पिछले वाली और बाढ़बंदी में सारा दारोमदार इन्हीं के ऊपर था। सर 26 लाख की पॉपुलेशन हमारे शहर की बताई गई थी कि 26 लाख वोटर्स बताए गए थे, जिसके अंदर ये पूरा बाढ़बंदी हुई थी। 26 लाख वोटर्स या पॉपुलेशन? 26 लाख पॉपुलेशन के बेसिस पर इन्होंने बाढ़बंदी की थी सर। और द ओनली क्राइटेरिया ऑफ द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ती है तो बाढ़बंदी करते हैं। तो अब अभी फिलहाल जो है और दो कंपनी जिन्होंने की सर, DMR के इन्फोटेट और एक यशी कंसल्टिंग, इन दो कंपनीज ने ये काम किया था जो 26 लाख की इन्होंने पॉपुलेशन दी। आज वो पॉपुलेशन सर 18 लाख हो गई। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, या मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी सी है कि वो 8 लाख जो पॉपुलेशन जो फरीदाबाद शहर की, वो पॉपुलेशन कहाँ चली? क्या वो पॉपुलेशन खत्म हो गई? क्या फरीदाबाद में ऐसी कोई महामारी फैली कि वो 8 लाख पॉपुलेशन हो गई? हो सकता है महामारी हमारी जानकारी में ना आई हो, तो वो जानकारी में प्रशासन दे कि 8 लाख की जनता चली कहाँ गई। दूसरी बात ये सर कि जो PPP का जो आधार लिया है, क्या सरकार ये हमें देने को तैयार है कि भाई PPP फरीदाबाद शहर में एक नागरिक का PPP बन चुका है? रोज अखबारों में खबरें आ रही है सर कि व्यक्ति है नहीं, उसका परिवार पहचान पत्र बन गया, उसमें त्रुटियां बहुत सारी है। मेरे कहने का वो आपकी बात सही है, बट इस पे मैं थोड़ी सी क्लैरिटी बस आपको देना चाहूंगा जी। PPP का आधार तो तब है अगर हम सिर्फ PPP को आधार मान रहे हैं, ऐसा है नहीं ना। लेकिन अगर PPP में कहीं ये परिवार पहचान पत्र एक ही परिवार में BC SC जनरल तीन मतलब कैटेगरी। आप मेरी बात को सुनने में एक बार, PPP का आधार तो तब माना जाएगा जब PPP ज्यादा आएगा। अगर वोटर ज्यादा आएगा तो वोटर का 140% माना जाएगा। और जो आप उसकी बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन 2011 की पॉपुलेशन के आधार पे हुआ है। SC रिजर्वेशन सेंसस पॉपुलेशन। सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि PPP गलत है या ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमारे क्या कह रहे हैं, SC रिजर्वेशन है वो 2011 की सेंसस पॉपुलेशन के आधार पे हुआ है। ये वाला हाँ नहीं सर, उसमें हालांकि थोड़ा सा करेक्शन है सर उसके अंदर। सर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट को रेफर कीजिए सर, उसके अंदर जो स्पॉट सर्वे होता है, स्पॉट सर्वे के हिसाब से पॉपुलेशन असर्टेन होती है और पॉपुलेशन के आधार पर SC का जो रिजर्वेशन है वो किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने वैसे ऑलरेडी मेरिट फाइल कर रखी है कि भाई इसके अंदर ट्रिपल टेस्ट और उन सब चीजों को देखने के बजाय सिर्फ स्पॉट सर्वे के हिसाब से होना चाहिए। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दोस टेक्निकलिटीज। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है सर कि जो परिवार पहचान पत्र है वो एक फॉल्टी असम्पशन है। परिवार अपने वार्डबंदी करने का आधार बिल्कुल गलत है। या तो सरकार ये बोले कि हमने जो पिछली बार स्पॉट सर्वे करवाया था वो गलत है। अगर वो गलत है तो जनता के जो 2.5-3 करोड़ रुपए जो सरकार ने खराब कर दिए वो वापस किए जाएंगे। अगर वो ठीक है तो फिर परिवार पहचान पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर 8 लाख लोगों का डेटा कहाँ चला गया फरीदाबाद शहर? तो ये हमारी आपत्ति है। तो इसको काइंडली आप एस्केलेट कर दीजिए आगे तक। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपत्ति है क्योंकि इसी के ऊपर सारी के सारे दारोमदार टिका हुआ है। आप बताना चाहते हैं? मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि पहले पॉपुलेशन की डेफिनेशन थी डोर टू डोर सर्वे करने की जी। अब वो पॉपुलेशन की डेफिनेशन चेंज करके सरकार ने ये जो अभी सर्वे बताया था थोड़ी देर पहले FIDR डाटा दिया 140% वोटर। जनता की डेफिनेशन थी या जनगणना की डेफिनेशन, दोनों में फर्क है। पॉपुलेशन जो बात करें, पॉपुलेशन जो हमने डोर टू डोर पॉपुलेशन काउंटिंग कराया था, काउंटिंग डोर टू डोर में। अब डोर टू डोर वाला प्रोविजन खत्म करके पॉपुलेशन की जो है डेफिनेशन चेंज करके ये चेंज कर दिया। प्रोविजन चेंज होने की वजह से हर आदमी सर वो हमारे जो पिछली बार के जो 2.5 करोड़ रुपए जो लगे वो कहाँ गए? जो गया हो गया वो खत्म नहीं सर, जनता का पैसा खत्म, जनता का पैसा खत्म हो गया जी। चलो जी ठीक है, आपने जवाब दे दिया जी। मतलब बात ये है कि भाई वो सब चीजें खत्म हो गई जो पिछली बार थी। वो कंपनी ब्लैकलिस्ट भी कर दी, उसके बाद भी उसको काम दिया जा रहा है। मतलब तमाम तरह की सारी बातें। सर राजनीति कैसे है सर? पब्लिक ऑब्जेक्शन है वो आपने रख सर, इट इज पब्लिक मनी। हाउ यू कैन से दैट इज पॉलिटिकल? नहीं देखिए, अभी इस मीटिंग का जो एजेंडा है सर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ सर। वार्डबंदी का जो बेसिस है वो बेसिस गलत है। दैट इज माय ऑब्जेक्शन। आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया, बस उसको एस्केलेट कर दिया उचित माध्यम तक पहुंचा। जी सर, धन्यवाद।